वैदिक विधि से गुणा किस प्रकार कर सकते हैं, और वो निकलम विधि हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आप अभी तक पढ़ा कि दो संख्या का गुणन आधार विधि से किस प्रकार किया जाता है। तो आज आगे हम पढ़ेंगे दो संख्या का गुणन उपाधार विधि से किस प्रकार करें। दो संख्या का उपाधार विधि से याद करने के लिए हमको फॉर्मूला याद रखना है। सूत्र दिया हो, क्या दिया, फॉर्मूला दिया हो इसका, उपाधारांक कोष्ठक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणा। इस पर आपको ध्यान रखना है। इसी से आगे देख लो आप, जैसे इसका सवाल फास्ट सूत्र हम सवाल लेते हैं। इसमें उपाधारांक वाला कोई भी, जैसे 32 × 28 का गुणन निकलम विधि से, निकलम विधि से। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि जैसे एक बार और देख लो इधर कि आधार और उपाधार में क्या अंतर है, किस प्रकार सवाल है। आधार उपाधार, जैसे आपने संख्या जैसे कोई भी ली, जैसे मैंने ली 102, तो आपको पता होगा कि 21 के नज़दीक है 100 के, तो इसका आधार हुआ 100, इस संख्या का आधार 100 हुआ। इसी प्रकार जैसे सवाल इधर जैसे 32 लिखा है, तो 32 आपको पास के 32 किसके पास है, लगभग 30 के पास, तो 30 तो इसका आधार तो नहीं हो सकता, तो ये 30 100 के पास भी लिखते हैं और 10 के पास में, लेकिन वास्तव में इसके नज़दीक है, तो इसका आधार, तो ये संख्या जो कहलाएगी 3 × 10, तो ये आपका उपाधारांक, ये आपका आधार। तो इसमें इस विधि से हम करते हैं, इसको बोलते हैं निकलम आधार उपाधार विधि से हल करना। तो इसको करेंगे, तो करते समय सबसे पहले आपको वही तरीका, इसका हम आधार निकालेंगे, 3 संख्या का आधार 10, फिर आपको निकालना है उपाधार, तो उपाधार 3 × 10 मतलब 30 के पास संख्या है, तो इसका उपाधार 30। फिर इसका निकालेंगे विचलन, इसका 30 के तो 2 ज़्यादा है तो प्लस के 2, इधर 30 से 2 कम है तो माइनस के 2, और एक इसमें और निकालते उपाधार अंक। उपाधार विधि से निकालने के लिए उपाधार होना बहुत जरूरी है, तो उपाधार अंक इसका है 3, ये आपको निकालना है। निकालने के बाद सबसे पहले आधार, उपाधार अंक, विचलन और उपाधार अंक निकालना जरूरी है। उसके बाद जैसे हम करते हैं वैसे दो संख्या दी हुई, तो ऊपर 32 28, इसके आगे हम संख्या, जैसे 32 का विचलन 2 है तो प्लस के 2, 28 का विचलन -2 है तो -2। इधर लिखते समय आपका सूत्र जैसे ऊपर दिया हुआ, सूत्र आपको याद भी नहीं भी हो रहा तो भी देख लो इधर। ये सूत्र सबसे पहले आपको क्या करना है कि उपाधार से हम सवाल यदि हल कर रहे हैं तो आपको उपाधार अंक पहले लिखना है। तो इधर उपाधार 3 है तो इधर हम लिखेंगे 3, फिर कोष्ठक करके एक संख्या कोई भी जो संख्या लेना तो उसका दूसरा विपरीत विचलन इसका लिखना -2। यदि जैसे हमने 28 ली तो इसका हम लिखेंगे +2, ऑब्लिक करके विचलनों का गुणा 2 × -2, ये आपका 3 हो गया। 32 में से 2 माइनस किए 30, ऑब्लिक इसका इससे गुणा तो किया तो -4। ये आप इस आगे 30 का 3 से गुणा किया, देख लो 30 का 3 से गुणा किया 90, फिर ये ऑब्लिक -4। जैसे -4 आया है तो -4 के हम इसको नहीं लिख सकते, तो -4 को प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम आमतौर पर जोड़ बागी करते हैं तो उसमें हासिल लेते हैं, तो इसमें भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना लेते समय जैसे इसके पास से इधर के लिए ले रहे हैं तो इसमें विशेषकर आधार ध्यान रखना है। जैसे हम इसमें से एक संख्या ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इधर आते ही संख्या वो 10 बन जाएगी। यदि 2 ले रहे हैं तो 20, 3 ले रहे हैं तो 30, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि एक की जरूरत है 10 की, तो यहाँ से एक माइनस करेंगे, तो 90 में से एक माइनस किया तो इधर आपका हो गया 10 - 4,
90 में से -1 किया 89, 10 में से -4 6, और दोनों साथ में लिखे तो 8 4 96 इसका आंसर। इस प्रकार हम निकलन विधि से कर सकते हैं। आगे देख लो और सवाल दूसरा। चौवन इंटू 56 इसका करते हैं। हल करते समय सबसे पहले इसका लिखेंगे आधार। आधार आपको पता 10, फिर लिखेंगे उपाधार 10 इंटू 5, फिर लिखेंगे उपाधारांक 5, और उसके बाद इसका विचलन। तो इसका विचलन आपको पता है 50 से ज़्यादा है, कितने ज़्यादा 4, तो 4 6, फिर लिखने के बाद दोनों संख्या ऐसे ही 54 का विचलन 4, 56 का 6। सबसे पहले इसमें आगे लिखते हैं उपाधारांक। उपाधार कितना 5, तो 5 कोष्ठक करके 54, इसको ऐड करेंगे प्लस 6, कोष्ठक बंद कर दिया। इधर विचलन होगा 4 इंटू 6, ये आपके 5 दोनों 60, और 4 का 6 से गुणा 4 छके 24, 6 का 5 से गुणा 30, और ये 0 324। इसी प्रकार आप देख लो आगे इसका। अब इधर देखना आपको कि यहाँ आते ही इस खंड में, जैसे प्रथम और द्वितीय खंड में आधार कितना 10, तो 1 अंकी होना चाहिए। तो 1 अंकी होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। तो इसको इसमें जोड़ा तो 302/4, तो आंसर इसका आया 3024। ये आपके गुणन से दो संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। ये आपके दो, पहला वाला उदाहरण और दूसरा वाला उदाहरण। अब आपको इसी में एकदम 3 संख्याओं को लेते तो किस प्रकार करते, 3 संख्या साथ में, तीन संख्याओं का गुणन, जो हम 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। 3 संख्याओं का गुणन किस विधि से, निकलन विधि से। तो सबसे पहले जैसे इसका भी एग्जांपल देख लो फास्ट। जैसे आपका दिया 102 इंटू 103 इंटू 104, 102 इंटू 103 इंटू 104, इन 3 संख्याओं का गुणा। तो 3 संख्याओं का गुणा करने के लिए जैसे इसमें 2 संख्या का सिर्फ 2 संख्या है, तो आपके 2 खंड बने, पहला और दूसरा खंड। इसमें 3 संख्या है, तो इसमें आपको खंड बनेंगे 3। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आधार से हो रहा है कि उपाधार, ये आपको विशेष ध्यान है। तो हमको पता है कि 100 के नज़दीक है बिल्कुल, और 100 हमारा आधार है, तो ये आधार विधि से होगा। किस विधि से होगा ये, निकलम आधार विधि से। हल करते समय सबसे पहले इसका निकालते हैं आधार। आधार अब 100, आधार के बाद इसका निकालते विचलन। विचलन आपको पता है प्लस के सभी हैं, तो 2 3 4। लिखने का तरीका ये, तीनों संख्या को क्रम में लिखते हैं। आप इसके आगे विचलन लिखते हैं। जैसे 102 का विचलन 2, 103 का 3, 104 का 4। प्लस में 4 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले इसमें कोई भी एक संख्या लेते हैं। जैसे 102 लिया, तो 102 लिया तो ऐड में आपको दोनों विचलन लिखने हैं, मतलब ये नहीं लिखना है, ये दोनों आपको इसमें लिखने हैं। तो जैसे इसमें लिखा 3 + 4, इन दोनों को ऐड करना है, ये ऑब्लिक। दूसरे खंड में देख लो है,
दूसरे खंड में आपको क्या करना है कि प्रत्येक का गुणा होना चाहिए, मतलब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इसका करना है और फिर इसका गुणा इससे करना है। तो जैसे हम क्रम से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले विचलनों का गुणा करते किस प्रकार, 2 का गुणा 3 से, तो 2 × 3 प्लस 3 का गुणा 4 से, 3 × 4 प्लस 4 का गुणा 2 से, तो 4 × 2। तीसरे खंड में इनका क्रम से गुणा एक साथ में, तो क्रम से गुणा 2 × 3 × 4। वापस देख लो इधर से, पहले वाले खंड में एक आपको संख्या लेना है, कोई भी इसमें से एक संख्या लो, तो 2 संख्या जो शेष बचती है उस दोनों का विचलन का इसमें जोड़ना है। जैसे मैंने 3 और 4 जोड़ दिया। इस दूसरे खंड में आपको प्रत्येक का एक बार से गुणा करना है इसमें। जैसे देखा 3 का 2 से किया, 2 × 3, 3 का 4 से ऐड करके 3 × 4 प्लस लिख के 4 × 2, 4 × 2। और तीसरे वाले खंड में तीनों विचलनों का एक साथ गुणा करना है। इसके आगे वाली प्रक्रिया आपको बताइए, जैसे दिए हो गणित रूप में 102, 103, 5 और 4, 109 ऑब्लिक 2 का 3 से 3 का 4 से गुणा 12 और 4 का 2 से गुणा 8 ऑब्लिक 2 का 3 से गुणा 6 का 4 से गुणा 24, 109 ऑब्लिक इनको जोड़ना है, तो 8, 12, 20 और 6 26 और 24। आपको पता है कि इधर आधार कितना 100 और 100 में कितने जीरो लगे हुए 2, तो ये प्रत्येक खंड में 2 संख्या आने चाहिए। तो 2 संख्या है तो सही आपका। इन्हीं को हम एक साथ में लिखेंगे 26 और 24। ये आपका आंसर 1,92,624। इस प्रकार हम 3 संख्याओं का गुणा भी आधार विधि से कर सकते हैं। हम जैसे देख लो इधर आगे वाले सवाल इसके दिए हुए, वैदिक विधि से गुणन कीजिए। तो आपको वैदिक विधि से गुणन करते समय ध्यान कि हम पढ़े 3 संख्याओं का 1, 2 और 3, इसमें भी 1 और 2 और 3। तो आपको पता है कि जैसे देखो 3 संख्याओं का गुणा करते आधार या उपाधार निकलम विधि से कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये आधार जैसे इसमें दिया हुआ था 10 के नज़दीक है, तो ये हमारा होगा आधार विधि से। निकलम में कौन सी विधि लगेगी, इसमें आधार। और ये जैसे दिया हुआ है, ये आपको पता 53 और 50 52, तो ये 10 और 100 के बीच में है जैसे आपको, तो ये आप इस संख्या को हम करेंगे उपाधार विधि से। ये दोनों गुण आपके होंगे निकलम से, निकलम विधि से। विशेष आपको ध्यान रखना, दोनों एक ही सवाल है लेकिन आधार उपाधार। जैसे पहला वाला सवाल इधर हल करते हैं हम। पहला दिया आपका इसमें 12, 8 × 17 का गुणा करना है। हल करते समय विशेष आपको 3 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। हल करते समय सबसे पहले आपको लिखना है आधार। आधार आपका इधर लगेगा 10 लगने के बाद इसमें आपका विचलन आपका दिया हुआ है। आपको पता है कि आधार 10 से कितना ज़्यादा है 2, तो प्लस के 2। इधर 10 से 2 कम है तो 2 माइनस कम है, तो आपको माइनस के 2 लिखना है। इधर 10 का आपको पता है कितने ज़्यादा है +7, तो 3 पर इसके 3 संख्या तो 3 विचलन निकलने लगे, +2 -2 और प्लस के 7। इसी पर आप 3 संख्या दी हुई है, जैसे आपके आगे वाले सवाल में लिखा संख्या हल किया था इसी प्रकार, जैसे 12, 8 और 7। 12 का विचलन 2, 8 का विचलन -2, ये आपके 17 है, तो 17 का विचलन +7। ये आपको लाइन खींचना है इधर।
अब आपको 3 संख्या दी हुई है, तो सबसे पहले आपको दिया होगा कि इसमें आधार ही से उपाधार तो लगा नहीं है, तो आधार, तो इसमें आपको कोष्टक करके पहले खंड में कोई भी एक विचलन लेना। जैसे आपने संख्या ली 12, तो जैसे ये आपने 12 ली, तो आपको पता है कि इसका विचलन लिख कर इन दोनों का विचलन लिखेंगे। तो ये माइनस के 2 और प्लस के 7, ये आपका पहला खंड। दूसरे खंड में विचलनों का क्रम से गुणा, मतलब प्रत्येक का आपको गुणा करना है। तो सबसे पहले 2 का 2 से करेंगे, मतलब 2 × -2, फिर प्लस 2 का 7 से करेंगे तो -2 × 7, वापस प्लस, और 7 का 2 से तो 7 × 2, या 2 का 7 से करो, एक ही बात है। 2 खंड 3 संख्या तो 3 खंड आएंगे, ऑब्लिक करके तीसरा खंड में आपको प्रत्येक का गुणा, तो 2 × -2 × 7। अब इसको यहाँ हल करते हैं, तो आपको पता है अब इधर घटाना, 12 में से 2 माइनस किए तो 10 में 7 को ऐड किया और जोड़ा, तो 10 और 7 कितने हुए 17। इसी प्रकार अब प्रत्येक का गुणा कर, 2 का 2 से गुणा किया लगे -2, इसलिए माइनस के 4, फिर वापिस 7 का 2 का 7 से गुणा किया माइनस है तो माइनस के 14, फिर इसका 7 का 2 से 14, ऑब्लिक तीनों का 7 में, तो 2 का 2 से गुणा किया तो माइनस के 4, 4 का 7 से गुणा किया तो माइनस के 28। ये देख लो, ये 17, 4 माइनस के और माइनस के 14 तो माइनस के 18, तो माइनस के 18 प्लस 14 और माइनस के 28, 17 का 17 ऑब्लिक 18 में से माइनस कर दो तो माइनस की संख्या ज़्यादा, इसलिए माइनस के 4 और माइनस के 28। यहाँ तक हम आगे, यहाँ से हम आगे देख लो कि इसमें प्रत्येक दोनों खंड माइनस में आ रहे हैं, तो हम इसको प्लस में बदलने के लिए हम सबसे पहले इसको प्लस में बदलने के लिए वही तरीका हमारा, इसके पास से एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण लेने का मतलब इधर आधार 10, जैसे एक उदाहरण लेते हो 10, तो यहाँ पर आपको 17 में से एक माइनस कर दो, ये हो जाएगा, और इधर आपके आ जाएंगे 10। जैसे आप यहाँ से एक उदाहरण ले रहे हो तो इसका मतलब जो आधार होता है, यदि एक उदाहरण ले रहे हो 10 आएगा, ये 2 ले रहे हो तो आपका 20 आएगा। जिसमें 1 लिया तो आपका 10, माइनस के 4, तीसरे खंड में आपका ऑब्लिक करके 28, 17 में से एक तो 16, इन दोनों 10 में से 4 तो 6 और 28। इसी प्रकार देख लो आगे इस दिया हुआ है, ये आपका 16, अब इसमें से माइनस कर लेते हैं इसके बाद से, तो आपको पता है यहाँ 1 माइनस करेंगे तो ये 10 आएंगे, 2 यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 इधर उधार लेते हैं तो आपको 20 आते हैं। अब आपको 28 घटाने तो लगभग 30 के आसपास होना चाहिए, तो हम 30, तो इसका मतलब यहाँ -3 करेंगे, 3 इससे उधार लेते हैं तो इधर हो जाएगा 30 माइनस 28, ये आपका 16, 6 में से 3 माइनस के 3 और 30 में से 28 को माइनस किया 2, तो प्रत्येक दोनों खंड में आपको एक अंक बचना चाहिए, क्योंकि आपका आधार आपका 10 है और 10 में एक 0 आता है, तो इन दोनों खंड में एक संख्या आनी चाहिए। अब जैसे एक आ गई, 3 जितनी संख्या दी उनको एक साथ में उतारना है। ये आपका आंसर 1632, 12 × 8 × 17 का गुणा करते हैं तो 1632 इसका आंसर होता है। इसी प्रकार अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देख लो, इसका जैसे दिया हुआ है, गुणा आपको 53 × 49 × 52। इसी का जैसे आधार लेते हैं, 100 भी ले सकते हो, 10 के 50 के भी नज़दीक और 10 के भी, तो इधर आधार लिया जैसे 10, तो आधार लेते समय आपको पता है कि 50, तो इधर आपको उपाधार भी लेना पड़ेगा। उपाधार तो 5 × 10 मतलब 50 के पास संख्या है, ये 3 संख्या का सेट है आपका 50 के पास है, तो इधर आपको उपाधार, तो इधर उपाधार अंक हो जाएगा 5
उपादार 5 और विचलन, पहला विचलन जैसे संख्या आपकी है 53, तो 5 अधिक 3 अधिक है तो प्लस के 3, 49, 50 में एक कम है तो इधर लिखेंगे -1, और तीसरा आपका 52 तो प्लस के 2। ये आपके तीनों विचलन प्लस के 3, माइनस के 1 और प्लस के 2, तीनों संख्या हम लिखते हैं 53, 50 और 52। 53 का विचलन प्लस का 3, 49 का -1 और 52 का प्लस के 2। लेकिन हम यहाँ पर ध्यान रखना उपादान निकलन विधि से हल कर रहे हैं, तो इसमें 3 खंड होने के लिए, तो आपको 3 खंड होने के लिए सबसे पहले आपको देख लो, यहाँ आपको सबसे पहले खंड में उपादार का स्क्वायर आएगा। तो जैसे उपादार का स्क्वायर, जैसे उपादार 5 है तो 5 का स्क्वायर, फिर आपको लिखना है एक संख्या, कोई भी एक संख्या आपने ये लिखी तो 2 विचलन को इसमें ऐड करना है, जैसे -1 प्लस के 2। आगे बात दूसरे खंड में आपको लिखना है सब उपादार का अंक और तीनों का क्रम से गुणा, तो मतलब 3 का गुणा -1 से प्लस, -1 का गुणा 2 से प्लस 2 का गुणा 3 से, और तीसरे खंड में तीनों विचलन का क्रम से 3 × -1 × 2, इस प्रकार आपको लिखना है। तो उपादार 3 संख्या का उपादान निकलन विधि से करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले खंड में आपका उपादार अंक का स्क्वायर आना चाहिए, दूसरे खंड में उपादार अंक से आपको गुणा करना है, जैसे इस प्रकार। फिर आपको जैसे आगे वाले सवाल हल किए उसी प्रकार आपको हल करना है। जैसे देखो 5 का स्क्वायर 25, 52 में से 53 में से 1 माइनस किया तो 52 में 2 को ऐड किया तो आपका आया 54, ऑब्लिक आगे 5 कोष्टक करके 1 का गुणा 3 से किया तो -1, फिर प्लस 2 का गुणा 1 से किया -2, फिर प्लस 2 का गुणा 3 से किया 6, ऑब्लिक इन तीनों से गुणा कर दिया तो 3 का गुणा 1 से किया तो -3 और माइनस से 3 का गुणा 2 से किया तो -6। ये यहाँ हम 25 × 54 का गुणा करेंगे, ये आपका 5 इधर कर देते हैं, -1 -2 फिर -3 प्लस 6 और -6, इस प्रकार। अब आपको 25 और 54 का गुणा करते हैं, तो 25 54 का गुणा करते समय आपको ध्यान रखना गुणा आपको आना चाहिए, यहाँ तो रब्बे भी कर सकते हैं। देखो इधर 25 का पारा 4 बार, 25 चौके 100, 100 का 0 और लगे 10। इसी प्रकार 25 का 5 से 125, 125 में 10 ऐड किए तो 135 मतलब 1350, ऑब्लिक 5, 6 में से 3 को माइनस किया तो -3 और ये -6, 1050 तो ये 1350, इसका इससे गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, 5 का 3 से गुणा किया तो 15 -6। वापिस दोनों संख्या माइनस में आ रही है तो इसका मतलब हम उधार लेके इधर करेंगे, और उधार लेते समय आपको ध्यान रखना है इनका आधार भी 10 है, तो 10 है तो आपको इन संख्या से, तो इसके पास से एक उधार लेंगे 10 15 में से नहीं निकल सकते, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आप उधार कितना लेना है, जैसे दिया हुआ है 2 उधार लेते ऑब्लिक के बाहर आ जाएगा 20 -15 × -6, तो ये आपका हो जाएगा 1348। 20 में से 15 गए तो पिछले प्लस के 5 और इधर -6। इसी प्रकार देख लो आगे 1348 ऑब्लिक करके
इधर से और एक उधार लेंगे तो इधर 5 के पास एक उधार ले तो ये हो गया 4, और इधर आते आपके हो गया 10 से, ये आपका 4, 10 में से 6 माइनस किए तो भी आपका 4, तो टोटल आपका आया 13, 48, 44 इस संख्या का आंसर। इस प्रकार हम वैदिक विधि से आधार उपाधार के वाले गुणे कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर हो गया पूरा।